तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। काफ़ी टाइम बाद इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपसे मिला क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रही वीडियो पीआर प्ले पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टा पे ज़रूर अपडेट रहता हूं और वहां पे स्टोरी अपडेट करता रहता हूं। तो आप अगर कभी भी ऐसा देखें कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूं, तो आप इंस्टा पे ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं इस समय सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आपको मैं बता दूं कि अ, जो कुंज मोटर वाला केस था, वो काफ़ी खिंचा, जबकि एक गाड़ी थी और मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी थी वो चीज़, क्योंकि मेरे ख्याल से उसमें 6 लाख की जो गाड़ी थी उसमें जो खराबी थी 20-25 हज़ार रुपये की, वो मेंटेनेंस में ठीक हो जाती मेरे ख्याल से। तो बेवकूफ़ी किसकी कहें, मैं आगे बताता रहता हूँ आपको जो कहानी है। देखिए, ये जब चलता रहा मामला तो दिवाकर ने मुझसे कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये है वो करके खुद ही मुझसे बताया। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने दिवाकर की हेल्प की और दिवाकर ने काफ़ी अच्छी सूझबूझ के साथ पूरा जो प्लान है, स्ट्रेटेजी है वो लगाई। और काफ़ी बार इसने अपने आप को डरा हुआ दिखाया, ठीक है। काफ़ी बार अपने को प्रूव किया कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। तो बीच में आपने देखा दिवाकर गायब हो गया था। तो उस टाइम पे ये कुछ मोटर को दिखाने के लिए था, क्योंकि वो समझे कि दिवाकर गायब हो गया है और मैं फ्रंट पे आके जो भी है अपना रोल अदा करते रहूं। और बाद में दिवाकर ने एक बार मुझे बोला कि आप दिल्ली आओ और दिल्ली आके कुछ एक आध वीडियो शूट करो यहाँ पे मेरे लिए, और सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। आप इंटरव्यू इंटरव्यू जो है मेरा पूरा यहाँ पे आके आप लो अपने चैनल पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद दिवाकर के जो घर के पास हैं वो फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा भी रहते थे, तो उसके लिए भी उसने बोला कि यहाँ पे आओ। बाई फेस वो मुझे जानते हैं, पर मैं ऐसे ज़्यादा उनसे बात नहीं किया हूँ और मुझे डर लग रहा है उनसे बात करने में थोड़ा इस मामले में, तो आप एक बार आओ बात करो। तो मैं बोला अगर मैं जाऊँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप जानते नहीं हो तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जानता हूँ, बाई फेस अच्छे से जानता हूँ और वो भी मुझे जानते हैं, तो आप आओ तो मैं आपको मिला दूंगा उनसे। बाकी बात आपको करनी होगी उनसे। तो जब मैं गया वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मुझे बोला गया कि जाओ, मेरे को डर लग रहा है, फ्लाइंग बीच से जाके बात करो, ये करो वो करो। और जब मैं गया गौरव तनेजा से बात करने, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्हें जो है बिहेव किया। मैं कहूँगा इस बात को, क्योंकि एक अननोन पर्सन जाके दूसरे पर्सन से मिल रहा है, तो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे इंसान मुझे वो लगे, क्योंकि काफ़ी वो बिज़ी थे उस टाइम पे और उनको जल्दी जाना था, फ्लाइट छूट रही थी, उनको बिहार जाना था उस टाइम पे। और तब भी उनने थोड़ा सा वक्त निकाला और मेरी बात सुनी। और पर मुझे ये सब चीज़ें गलत लग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बुलाया गया ये बताकर कि यार मैं जानता हूँ यो और आपको मिला दूंगा, और उसके बाद मुझे मिला ही नहीं गया, मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया। और उसके बाद दिवाकर के पास मैं रहा, ठीक है। दिवाकर के पास क्या रहा, मैं एक होटल में रहा जहाँ मुझे रखा गया था, दिवाकर के जानने वाले का ही होटल था। और मुझे स्टार्टिंग में मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो मेरे साथ बिहेव हो रहा था उस टाइम पे, तो मैं बोला था चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। और मेरे साथ गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिवाकर ने ये बोल के मुझे बुलाया था कि सारा खर्च जो है वो मैं उठाऊंगा, पर ऐसा हो कुछ नहीं रहा था। वहाँ पे जो है मुझे ही हर जगह पे करना पड़ रहा था, चाहे कैब का चाहे खाने पीने का, मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा था। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा वहाँ से, तो मेरा जैकेट जो है, मेरी फ़्लाइट शाम की थी और मेरा जो कोट है वो दिवाकर के कार में ही छूट गया, जो एक दूसरी सेडान कार थी। और जब मैंने उसको वापस मांगने की कोशिश की, तो बताया गया कि जो पुनीत दिवाकर का दूसरा भाई है, जो कज़न ब्रदर है, वो कार कहीं दूर लेके चला गया। और दिवाकर ने बोला चलो ठीक है, उसमें जितने पैसे होंगे वो मैं आपको पे कर दूंगा, मैं दे दूंगा। पर उसमें से आधा ही मुझे दिया गया, उल्टा मेरी ही जेब काट ली गई, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ। फिर भी मैंने बोला, इग्नोर किया, मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं एक और बार दिल्ली आया था। वहाँ पे मैं किसी और काम से आया था अपने। असल में मुझे एक शो में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। तो वहाँ पे भी दिवाकर का उस टाइम पे फ़ोन आया कि आओ प्रतीक, मैं तुमको घुमाता हूँ और इन्जॉय करेंगे, ये करेंगे। पर मेरे साथ उस टाइम पे मेरी टीम भी थी, तो मैंने बोला कि वो भी लोग हैं तो वो भी चलेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिवाकर ने बोला चलो ठीक है, मैं पुनीत को भी ला रहा हूँ अपनी गाड़ी में और चलते हैं। तो हम लोग गए, खाना पीना खाया, अपना जो भी चीज़ वहाँ पे हुई, तो उसको भी मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे हम ऑर्डर नहीं कर रहे थे, ऑर्डर पुनीत और यानी कि दिवाकर का भाई और वो दोनों कर रहे थे, और ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहे थे। और फिर बाद में उसने आके दिवाकर ने मेरे कान में बोला कि यार आधा जो पैसा है वो आप जो ये लोग हैं इनसे पे करवा देना,
मैं बोला यार वो मेरी टीम है, मैं उनसे कैसे पे कराऊंगा, उनके जेब में एक भी रुपये नहीं है। बाद में दिवाकर ने बोला चलो ठीक है मैं देख लूँगा। उसके बाद भी काफ़ी नॉन वेज ऑर्डर होता रहा, वेज ऑर्डर होता रहा, ऑर्डर पे ऑर्डर चलता रहा। और उसके बाद जब बिल पे करने की बारी आई तो भी आधा बिल मेरे से पे करवाया गया। तो मैं बोला चलो ठीक है, इस बात को भी इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं। असल में मुझे दिक्कत तब हुई जब काफ़ी बार मुझे ये सुनने में मिला कि जो हुआ है हम लोग की वजह से हुआ है। यहाँ तक कि पुनीत वहाँ पे काफ़ी जो दिवाकर का भाई है दहाड़ रहा था कि अरे हम तो शेर हैं, हम तो ये हैं, आज के डेट में कुंज मोटर के सामने से निकल जाए तो कुंज मोटर कांपने लगते हैं, ये करने लगते हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं भाई। तुम मेरे साथ तो फ़ोन पे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। एक बार हुआ क्या था कि वीडियो डिलीट करने की जब बारी आई थी तो मैंने तो वीडियो वहाँ पे हाइड कर दी थी। पर जो उंगलीबाज चैनल है और सच्चाई की खोज, उन लोगों ने उसको हाइड करने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था हमारी इनकम रुक जाएगी, हमारी ये हो जाएगा, हमारा व्यूज़ कम हो जाएंगे, हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं हाइड करेंगे। तो दिवाकर को मैंने काफ़ी बोला कि उनको प्रेशर करो कि वो वीडियो हाइड करें, पर दिवाकर ने बोला नहीं, वो मान नहीं रहे हैं। उस टाइम पे दिवाकर हाइपर वगैरह हो गया या कुछ हो गया मैं उसे, और पुनीत ने वो कॉल अटेंड किया। और मैंने जब उसको बोला कि यार मैं बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि जो ज़रूरी है इस टाइम पे वो उंगलीबाज और सच्चाई की खोज को करने के लिए बोलो। तो पुनीत उस टाइम पे एकदम से डर गया और बोला कि यार हमारे साथ कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहीं वो हमारे साथ कुछ कर देंगे। मतलब वो डर कुंज मोटर से नहीं रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा डर रहा था वो सच्चाई की खोज और जो उंगलीबाज चैनल है उनसे, कि हम उनको अगर ऐसा मना करेंगे तो वो कहीं हम पे कुछ अटैक करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इस तरह से बात चल रही थी। और उसके बाद मैं बोला यार डरो मत, टेंशन मत लो। तो बोले मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सब में, तो एक वीडियो में मैं सुना नहीं सकता उस चीज़ को। तो मतलब वहाँ पे एकदम डरा हुआ इंसान अगली बार जब मुझे सामने मिलता है तो वही कहता है कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मैं जो किया हमने किया। दिवाकर के मुंह से भी सुनने के लिए मिला। तो मैं बोला चलो ठीक है यार कोई नहीं, ये सब डींगे हाँकने दो, मेरा काम था मदद करना, मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे क्रेडिट पहले भी नहीं चाहिए था, मैं क्रेडिट किसी और को देना चाह रहा था उस टाइम पे, जैसे कि जिप ऑफ लाइफ जो अब मोटो जिप बन गया है। तो मैंने उसको भी देने की कोशिश की पर वही गलत इंसान निकला। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है होता रहा। अगर आपने पूरी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिएगा, आई बटन पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया वहाँ पे। और ये सब जो हो रहा था, असल में मैं बता दूं कि दिवाकर जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, और इसी के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं पब्लिसिटी स्टंट चल रहा था ये सब। और अभी क्या हुआ कि कुछ हाल में फ़िलहाल में दिवाकर का मेरे पास कॉल आता है और कहता है कि अभी कुंज मोटर वाले मुझे कॉल करके धमका रहे थे, उसका वकील मुझे धमका रहा था, और जब धमकी से काम नहीं चला तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे प्यार से समझाया और बोला कि बेटा तुम साइड हट जाओ, तुम एक लेटर हम देंगे उस पर साइन कर दो कि मेरा कोई इसमें मामला नहीं है बीच में, और हम फिर इन यूट्यूबर्स पे जो है एक्शन लेंगे। तो मैंने बोला कि यार अगर ये सब ऐसा कह रहे हैं तो आपने रिकॉर्डिंग की होगी, रिकॉर्डिंग दो। तो बोला हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है। तो मैं बोला तो दो। तो उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने फ़ोन काट दिया, बोला कि मैं बिज़ी हूँ ये हूँ करके। तो उसके बाद मैंने कई बार कॉल करने की कोशिश की पर कॉल उठाया नहीं गया, बहाना मार दिया गया कि मेरे पापा साथ में हैं या कुछ है। और उसके बाद अभी कल एक दिवाकर का मैसेज आता है कि प्रतीक दिल्ली आओ और दिल्ली में आके शूट करते हैं, इंटरव्यू शूट करते हैं मेरा, ये करते हैं। मतलब भाई तुम जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं करने के लिए तैयार हो, तुम अपनी पब्लिसिटी पे पब्लिसिटी कराने के लिए उतारे हो, और तुम चाह रहे हो कि जो तुम कह रहे हो वो मैं करता जाऊं। तो अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुका हूं और तुम्हारा जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और मैं कह रहा था कि यार आप अभी मुझे ये सब रिकॉर्डिंग दो, जो कंज्यूमर आपको धमका रहा है, डरा रहा है, तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो आप चाहते ही नहीं हो कि पैसे वापस हों, आप चाहते हो कि इस मैटर को जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतना ज़्यादा तुम्हारी पब्लिसिटी होगी, ठीक है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। तो प्लीज़ अब ये सब ड्रामे बंद करो, ठीक है। और मैं ये सब पब्लिकली नहीं कहता जब तक मुझे वो चीज़ गलत नहीं तुम्हारी दिखाई देती कि तुमने एक बुजुर्ग आदमी पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। जब हम लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे तो पार्किंग के लिए 40 रुपये शायद चाहिए थे। तो वो भी उसने दिवाकर ने बोला कि यार प्रतीक 40 रुपये हैं, मेरे को पे करना है। तो मैंने अपनी टीम में एक बंदे से बोला कि यार चेंज तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास चेंज है तो दे दो। तो उस बंदे के पास 20 रुपये थे सिर्फ। तो 20 रुपये निकाल के दिवाकर को पकड़ाया गया कि ये लो और बाकी के आप पे कर दो। तो दिवाकर ने क्या किया और पुनीत जो उसका भाई था उसने क्या किया, जो वीडियो में आपने दोनों को देखा है सच्चाई की खोज में, उन्होंने 20 रुपये पकड़ाए उसको। और जब बंदे ने बोला कि, और वो एक मतलब बुजुर्ग आदमी था थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से 50-50 के पास एज रही होगी, 50 नहीं तो 40 से 50 के बीच में एज रही होगी उसकी। और बेचारा वो जैसे ही मांगने गया कि 20 रुपये और दे दो, इन लोगों ने काफ़ी तेज़ी से गाड़ी दौड़ा दी उसके सामने से, और बेचारा वो पीछे हटा इसलिए बच गया। मेरे ख्याल से अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसके पाँव पे टायर वगैरह चढ़ जाता।
मतलब वो उस टाइम पे उसको कुचलने तक के तैयार थे, मतलब इतना घमंड में थे वो लोग। तो तब मेरा पारा जो है वो हाई हुआ और मुझे गुस्सा आया उस टाइम पे। तो मैंने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल किया, पर मैंने उस टाइम ठान ली थी कि इनका पोल तो मैं खोल के रहूँगा, जो ये हैं वो तो मैं दुनिया को बता के रहूँगा। क्योंकि मुझे पहले भी कई बार ये सुनने में आया था अपने जानने वालों से कि वो काफ़ी हाइपर टाइप का है, बहुत एकदम इरिटेट हो जाता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर ले लेता है। मैंने बोला कि ये शायद कुछ मोटर ही अफवाह फैला रहा होगा। पर उस टाइम पे मैंने फिर भी अपने आप को रोक के रखा कि अगर दिवाकर गलत है तो भी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक गलत इंसान के चक्कर में दूसरे गलत इंसान का फ़ायदा ना हो जाए। यहाँ पे कुंज मोटर भी गलत है और दिवाकर भी गलत है। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे शांत रहा। जब मुझे ये सब पता चल गया, उसके बाद भी एक वीडियो जो लास्ट वीडियो दिवाकर के साथ मेरी आई थी, उस टाइम पे तो मुझे दिवाकर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो गलत चीज़ को मैं कभी प्रमोट नहीं कर सकता और मैं जान चुका हूँ कि तुम गलत हो। और मैं कहना चाहूँगा अब से इस तरह की कोई भी वीडियो जो है PR प्ले चैनल पे नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको क्लीन रखना चाहता हूँ और ये चैनल इसके लिए नहीं बना था। अगर इस बारे में कोई भी अपडेट आगे की आती है तो वो मेरे दूसरे चैनल प्रतीक राय व्लॉग चैनल जो है उस पर मैं अपडेट सारी देता रहूँगा। ज़रूर आने वाली है इस केस के रिलेटेड कुछ वीडियो, पर वो आएगी दूसरे चैनल पर। तो आज की वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।